आज सिक्किम के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी का मिथिला के केंद्र दरभंगा परिसदन में आगमन हुआ। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत आज सिक्किम के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद जिनका आगमन दरभंगा एयरपोर्ट पर हुआ और वहां उन्हें ससम्मान मिथिला की वैधानिक परंपराओं के साथ उनका सम्मान स्वागत ये सभी वहां दरभंगा के स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया और बड़े गर्मजोशी के साथ स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी पूरी जो एक प्रोटोकॉल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत महामहिम राज्यपाल का स्वागत सम्मान समारोह किया गया। विधिवत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दी गई और उसके बाद वो वहां से अपने गंतव्य स्थान पटना के लिए रवाना हुए। हालांकि हम आपको बताते चले कि महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद मूल रूप से बिहार के पटना के निवासी हैं और ये पूर्व में बिहार विधान पार्षद के सदस्य भी रह चुके हैं। हालांकि जब वो आज दरभंगा परिसदन में पहुंचे तो यहाँ उन्हें वैधानिक रूप से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और अपने आप में मिथिला जिसके लिए जानी जाती है कि यहाँ पाहुन और मेहमानवाजी ये दो शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में एक अद्वितीय अभिप्राय हैं। इसी के लिए तो मिथिला जाना ही जाता है। हालांकि जब आज वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें वहां से विधिवत रिसीव किया गया और रिसीव करने के बाद उन्हें पूरे भव्य और दिव्य दोनों शब्द मैं आज कह रहा हूँ इस स्वागत सम्मान समारोह के साथ वहाँ विदा किया गया। हालांकि हम आपको बताते चले कि वह अपने एक निजी कार्यक्रम के अंतर्गत पटना पहुँचे हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने बिहार वासियों का सबसे बड़ा पर्व जो आगामी छठ के रूप में बस चंद दिन बाकी रह गए इसके रूप में मनाया जाएगा तो छठ की भी शुभकामना दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार से तो मेरा पुराना लगाव है और ऐसा नहीं कि आज पहले दिन मैं इस परिसदन में आया हूँ। यहाँ आने का तो मुझे बार बार मौका मिलते रहता, सौभाग्य मिलते रहता है क्योंकि मैं भी यहाँ से जाना जाता हूँ और लोग भी मुझे जानते हैं कि मैं बिहार से अपना संबंध रखता हूँ। आइए किसने क्या कहा सुनवाते हैं। के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी का मिथिला के केंद्र दरभंगा परिसदन में आगमन हुआ और उनको पटना जाना था तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष समेत सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिथिला पेंटिंग पाग चादर से उनका सम्मान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने भी समस्त मिथिलावासी देशवासियों को शुभ दीपावली के अवसर पर बधाई दे करके गए हैं। और हमारे गंगा प्रसाद जी आदरणीय जो महामहिम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में सभी पदों को सुशोभित किए और बिहार विधान परिषद में सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया। हम लोगों के अभिभावक के रूप में सब दिन से उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया। आज उस अभिभावक को पाग चादर से सम्मानित करने का मौका मिला। धन्यवाद। जा रहे हैं यहाँ पर अपने लोग मित्र मंडली लोग हैं यहाँ पर आकर के मिले हैं सभी लोग मिलना जुलना हुआ है। कैसा लग रहा है दरभंगा आगमन पर में? दरभंगा अच्छा लग रहा है क्योंकि दरभंगा तो कई बार सत्य से एक दो बार ठहरे हैं अनेकों बार सत्य हम ठहरे हैं। क्या कार्यक्रम से यहाँ से पटना जाएंगे सर? यही पटना है। दो शब्द दरभंगा वासियों के लिए सर। दरभंगा वासियों के लिए अभी दशहरा बीता, अब दीपावली आने वाला है, उसके बाद छठ है तो सब एक पर्व इस महीने में लगा हुआ है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा दरभंगा वासी शांतिपूर्वक रहते हुए सभी पर्व त्यौहार को मनाएं, सभी परिवार आपस में मिलते जुलते प्रेम भाव को रखते हुए सभी लोग मिलते जुलते हुए और हंसते खेलते खुशी के साथ मिलकर के दरभंगा के साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने में सबों का सहयोग चाहिए। सभी मिलकर के इस रूप में काम करें, भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सब मिलकर कार्य करें। अभी हम लोगों ने यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, सभी लोग मिलजुल करके अभी भी मना रहे हैं। तो ये सभी एक है कि राष्ट्र के प्रति उन लोगों को याद करते हुए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी, एक नहीं लाखों ने कुर्बानी दी है, तब कहीं देश आज़ाद हुआ है।
तो ये है कि सबों को उस बात को ध्यान में रखते हुए, और वो लोग शहीद हुए, उनके दिल में कल्पना थी देश आज़ाद होगा, देश खुशहाल होगा, देश आगे बढ़ेगा, फिर से देश अपनी गौरव गरिमा को प्राप्त करेगा। इस भावना से लोगों ने हंसते हंसते प्राण की आहुति दी। तो उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए सबों को मिलकर काम करना है, जिससे देश आगे बढ़ते हुए फिर से अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करे। इसके लिए सबको मिलकर काम करना है, यह मैं आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ, सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।